16 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री ने लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी VBG रामजी बिल पेश किया। यह बिल MG नरेगा की जगह लेगा। इस बिल को 18 दिसंबर को लोकसभा में और 19 दिसंबर को राज्यसभा से पास कर दिया गया। इस बिल पर संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। तो पहले समझते हैं कि इस बिल में क्या बदलाव हुए हैं और यह बिल पहले के कानून से कितना अलग है। तो बिल में 5 बड़े महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसको लेकर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। इन बदलावों को एक एक करके समझते हैं। पहला जो बड़ा बदलाव किया गया है इसके वर्क डे को लेकर। पहले नरेगा के तहत 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती थी, लेकिन अब इस बिल के तहत कुल 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी जा रही है, जिसका सीधा सा मतलब है कि सरकार अब 125 दिन तक मजदूरों को काम देगी या फिर 125 दिन के लिए बेरोजगारी भत्ता देगी, जो पहले केवल 100 दिनों तक का ही मिलता था। दूसरा जो बड़ा बदलाव किया गया है सेंटर स्टेट के बीच पैसे के बंटवारे को लेकर। पहले के कानून में 100% केंद्र सरकार ही पैसा देती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार को 60% और राज्य सरकार को 40% खर्च वहन करना होगा। बाकी फंड को लेकर एक और अतिरिक्त बदलाव किया गया है। अतिरिक्त खर्च पर अब केंद्र सरकार कोई पैसा वहन नहीं करेगी। अतिरिक्त खर्च को राज्य सरकारों को उठाना पड़ेगा। इस कानून में तीसरा बड़ा बदलाव इसके प्लानिंग स्ट्रक्चर को लेकर किया गया है। पहले की तरह अब भी पंचायतें अपनी परियोजनाओं पर काम करती रहेंगी, लेकिन इसके अलावा ग्राम पंचायतों को वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष कार्य करने होंगे। और इस कानून में चौथा बड़ा बदलाव यह किया गया है कि इसमें 60 दिनों का नो वर्क डे रखा गया है, यानी कि अब सरकार केवल 305 दिनों में ही 125 दिन का रोजगार देगी। बाकी 60 दिन जो कृषि कार्य का पीक डे रहता है, उस समय मजदूर कृषि कार्य करेंगे, उसमें सरकार कोई काम की गारंटी नहीं देगी। अब इसी बदलाव को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और इस कानून का विरोध कर रहा है और कानून को मजदूरों के लिए खतरनाक बता रहा है। पर सरकार विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए इस कानून को अहम मान रही है। बाकी आप इस कानून को लेकर क्या सोचते हैं? पहले के कानून से यह कानून मजदूरों के लिए कितना फायदेमंद होगा या केवल इसका नाम बदला गया है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और अगर आप हमें फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो कीजिए।